A line extend infinitely in both directions while a line segment has two definite endpoints. अब देखो, अगर कोई लाइन है तो लाइन का कभी कोई एंड नहीं, लाइन का कोई भी एंड नहीं होता है। अगर ये एक लाइन है तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। मान लो ये जो एक लाइन बनी हुई है, आर यू एबल टू सी दिस लाइन? ये जो लाइन है ये इन्फिनिटी तक जाएगी। ये कब, लाइन का कोई भी एंड नहीं होता है। अ लाइन एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ द एंड्स, दोनों तरफ, मतलब अगर ये लाइन है एक, तो ये दो तरफ, मतलब इस तरफ भी इंफिनिटी तक जा सकती है और इस तरफ भी इंफिनिटी तक जा सकती है। लाइन का कोई भी एंड नहीं होता है। while a line segment has two definite end point, लेकिन लाइन सेगमेंट के दो डेफिनेट एंड पॉइंट्स होते हैं। देखो, मीन्स दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ओके, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, इसका ये दिस इज अ लाइन सेगमेंट। सिमरन प्लीज ओपन योर कैमरा। सिमरन, सिमरन ओपन योर कैमरा। ठीक है, तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं और ये इंफिनिटी तक नहीं जाती है। while a line segment has two definite endpoints. समझ में आया? यस मैम। लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसके दो डेफिनेट एंड पॉइंट्स होते हैं और ये अब एक्सटेंड नहीं हो सकती है। एंड दिस इज अ लाइन, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये दोनों तरफ से दोनों डायरेक्शन में इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है। अब रे क्या होता है? A ray is a portion of line that start at a point and extend infinitely in one direction. अब मान लो this is a line. Imagine this is a line, okay? ये एक लाइन है, या ये यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब ये एक रे है, यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट से लाइन को स्टार्ट किया। इस जिस पॉइंट से हमने एक लाइन को स्टार्ट किया है उस तरफ से वो लाइन आगे नहीं बढ़ सकती। दिस इज अ कंडीशन फॉर रे। इस तरफ से ये लाइन अब इन्फिनिटी में नहीं जा सकती है, बढ़ नहीं सकती है, लेकिन अब इस तरफ से ये लाइन बढ़ती चली जाएगी टिल इन्फिनिटी जा सकती है, मतलब। समझ में आया? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे क्या होता है? यस मैम। सिमरन कैमरा ओपन करो। क्यों कैमरा ऑफ कर लेती हैं आप बार बार? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? विल यू एबल टू सी द क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। ओके। Which of the following geometric figure has two fixed endpoint? किसका दो fixed endpoint होता है? लाइन का, रे का, लाइन सेगमेंट का, या इनफिनिट प्लेन का, इनफाइनाइट प्लेन? लाइन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ओके, गुड। How many points does a ray have? मैम How many वन। endpoints does a ray have? मैम इन वो हाँ, इंफिनिटी। इनफिनाइट। इन्फिनिटी। एंड पॉइंट्स बेटा, एंड पॉइंट्स, कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? मैम जीरो। हम्म, मैम वन। उसी के अंदर तो है। एक मिनट, एक मिनट। इनफाइनाइट,
इन्फिनिटी तक स्टार्टिंग का तो इसका मैम एक एंड पॉइंट होता है, हाँ। मैम कैन यू प्लीज पिन योर कैमरा? यस यस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? यस ओके। मैम, पहले मैंने इन्फिनिटेड ही उसके बोला। बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब देखते हैं एंगल क्या होता है। A angle is formed when two rays originate from the same point. एंगल तब बनता है जब दो रे एक सेम पॉइंट से शुरू होती है। ये है क्या यार? हम्म, तो an angle is formed when two rays originate from the same point called the vertex. अब देखो एंगल क्या होता है जब दो रेज एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। ये एक रे है, ये इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। ये दूसरी रे है, यही इसका एंड पॉइंट है। दोनों रे एक ही जगह से स्टार्ट, मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम। और एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। यहां से जब एक ही एंड पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट हो रही हो तो उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, और जिस पॉइंट से वो ओरिजिनेट होती है उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ओके। यस मैम। एंगल आर क्लासिफाइड ऑन देयर मेजरमेंट इन डिग्रीज। देखो अब हम एंगल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनकी डिग्रीज, उनके मेजरमेंट पे बेस्ड होता है, जिसका जो कि डिग्री में मेजर होते हैं, ठीक है। एंगल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट इन डिग्रीज। जस्ट राइट। ओके, तो एंगल समझ में आ गया कि एंगल होता क्या है। यस मैम। प्रश्न तुमको समझ में आ रहा है? कहाँ देख रहे हो तुम? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? मैम समझ में आ क्या गया। पढ़ा रही हूँ मैं, बताओ। मैम टाइप्स ऑफ एंगल्स। हम्म, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा रहे हैं, अभी शुरू भी नहीं करे हैं वो। हम्म। सिमरन हम क्या पढ़ा रहे हैं? मैम आप एंगल्स पढ़ा रहे हैं। अभी तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स नहीं शुरू करे हैं। तुमने पहले पढ़ लिया क्या प्रश्न? बता दो तुम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में कुछ बताओ। पता नहीं कहाँ देखते रहते हो, मेरे समझ में नहीं आता है। मैम जो ऑप्टिक पढ़ा है वो बताओ, एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है? When two rays originates from one point or उस is पॉइंट को called क्या an बोलते angle. हैं? Vertex. के यही ध्यान दे दो। एंगल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट इन डिग्रीज। एंगल्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं उनके मेजरमेंट में, और मेजरमेंट हम लोग डिग्रीज में करते हैं इनका, ठीक है। एक्यूट एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स को कहा जाता है एक्यूट एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। याद रखना कि एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है या किससे कम डिग्री का होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फॉर राइट एंगल एंड सेम फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल्स आर एग्जैक्टली 90 डिग्री। राइट एंगल्स एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं। ओके। एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स मेजर बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री।
ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 डिग्री के एंगल के बीच में मेजर किए जाते हैं। अब क्वेश्चन इतना समझ में आ गया, एक्यूट एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। यस 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम के एंगल्स को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल्स आर एग्जैक्टली 90 डिग्री। राइट एंगल्स 90 डिग्री के ही होते हैं, एग्जैक्टली दे आर ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री। एंड ऑब्ट्यूज एंगल मेजर बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। 90 से 180 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स हैं उनको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। इतना क्लियर है? यस मैम। ओके। An angle measuring 115 degree is classified as which type of angle? प्रसन बताओ। मैम आई कैन टेल। No, प्रसन will tell. An मैम angle अप टू 115 degree is classified as which type of angle? ऑब्ट्यूज एंगल। Obtuse angle. What is the measure of a right angle? मैम 90 डिग्री। 90 degrees. Good. ठीक है, समझ में आया एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। यस मैम। लाइन्स इन अ प्लेन कैन ईदर इंटरैक्ट और पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम कोई भी, देखो हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं। अगर हम लोगों ने किसी भी प्लेन जगह पे लाइन ड्रॉ करी है तो वो या तो पैरेलल होंगी, या तो वो पैरेलल होंगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी। पैरेलल का क्या मतलब होता है? ऐसी लाइंस पैरेलली जो एक दूसरे के मूव करती हैं। मैम वी डोंट मीट्स बट हाँ, गो दे डोंट, गोज इन सेम। हाँ, इन द सेम डायरेक्शन। गुड। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट एट अ सिंगल कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे मीट होती है। मतलब ये एक लाइन है जो कि हम लोगों ने प्लेन पे बनाई है, ये और ये एक लाइन है, ठीक है। ये एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे मीट हो रही है जो कि ये पॉइंट है। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट एट अ सिंगल कॉमन पॉइंट। ये लाइंस हैं, इनको दो लाइंस हैं जो कि एक प्लेन पे बनाया गया है। ये एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे मीट हो रही है, मिल रही है, तो इनको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ओके, यस मैम। अब इनसे कौन सा एंगल बन रहा है? क्रिएटिंग एंगल एट द इंटरसेक्शन। यहाँ इंटरसेक्शन पे एंगल बन रहा है। ओके, पैरेलल लाइंस ऑन द अदर हैंड नेवर मीट regardless of how far they are extended। हम पैरेलल लाइंस को कितनी भी दूर तक एक्सटेंड कर दें वो कभी नहीं मिलेंगी, पर वो एक साथ चलती रहेंगी। These relationships are fundamental for understanding the structure of guide and and geometric figures। अब ये सारी चीजें इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस को समझना जरूरी है, तभी हम लोग गाइड्स और ज्योमेट्रिक फिगर्स को समझ पाएंगे। ओके, समझ में आया इतना? यस मैम। इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये क्लियर है? यस। ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस बताओ। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल लाइंस? दे नेवर मीट, दे नेवर इंटरसेक्ट। They never interact. When two lines interact, they form बोथ 2 and 3।
Parallel segments and common vertex. How they form parallel segment? When two lines interact, जब दो लाइंस मिल जाती हैं, then how they form parallel segment? कैसे वो parallel segment बनाएंगी? सिमरन, what will be the correct answer? मैम एक ओके ओके, हाँ बताओ, क्या होगा करेक्ट आंसर? मैम टू ए कॉमन वर्टेक्स। तुम पहले सही आंसर बता रहे थे। तुम लोग क्यों, ये तुम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो चीज बता रहे हैं वो चीज सही होगी? अगर हमने बोल दिया गलत है तो मीन्स गलत है। ये क्या बात होती है? अगर हमने बोल दिया गलत है तो वो चीज गलत है। खुद पे हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अगर कोई आंसर दे रहे हैं तो वो सही है। कॉन्फिडेंस रखो, अगर आंसर दे रहे हो तो सही आंसर है ये। समझ में आया सिमरन तुमको? यस मैम। ओके। हम्म। एंगल, अब बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या है? वो तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। दिख रहा है तुम लोगों को? यस मैम। हम्म। एंगल्स कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन देयर सम। दो एंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं उनके सम के बेसिस पे। कुछ एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और कुछ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप देखते हैं कौन से एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और कौन से एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनके एंगल्स का सम एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। Two angles are called complementary if their sum is exactly 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम तब 90 डिग्री होगा, दो एंगल्स तब कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे जब उनका सम एग्जैक्टली 90 डिग्री हमें मिलेगा। ओके। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री है। ओके, समझ आ रहा है? यस यस बताओ, कौन से एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं और कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? बताओ। मैम जो टू एंगल्स होते हैं जो मतलब जो एंगल रिलेटेबल होते हैं बेस होते जिनका सम 90 डिग्री, हैं टू आता है। एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स है और उनका सम 90 डिग्री है तो उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और अगर दो एंगल्स हैं और उनका सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है। यस मैम। हम्म। अब ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स जब हम इन्हें पढ़ लेंगे तो ये हमें क्या ये कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे कि अननोन एंगल हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कौन सा है। दीज रिलेशनशिप्स आर यूजफुल, आर वेरी यूजफुल व्हेन कैलकुलेटिंग अननोन एंगल मेजर्स इन ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ठीक है। इफ एन एंगल मेजर्स 40 डिग्री, व्हाट इट इट्स कॉम्प्लीमेंट? मैम 140 डिग्रीज। कॉम्प्लीमेंट बताना है ना, ऐड क्यों कर रहे हो?
मैम 50 डिग्री। मैम 50 डिग्री। 50 degrees. Good. Two angles are supplementary if their sum is. बताओ, two angles are supplementary if their sum is मैम 180 डिग्री। 180 degree. Good. Okay. समझ में आया supplementary and complementary angles? यस। Okay. Now vertically opposite angles. Hmm. When two lines interact, they create pairs of angles that are opposite to each other at the vertex. कौन मैसेज कर रहा है? दो लाइंस इंटरैक्ट होती हैं and when they create pairs of angles that are opposite to each other at what? दो लाइन जब इंटरैक्ट होती हैं तो क्या बनता है? अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. मतलब 1 के अपोजिट क्या है? 2. 3 के अपोजिट क्या है? 4. ठीक है. दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं. जब दो लाइन इंटरैक्ट करती हैं, दे क्रिएट पेयर ऑफ एंगल्स. ये पेयर ऑफ एंगल्स बनाती हैं. दो दो पेयर ऑफ एंगल्स बनाती हैं. जब दो लाइन इंटरैक्ट होंगी तो वहां टू पेयर्स ऑफ एंगल्स बनेंगे दैट आर अपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे से अपोजिट होंगे. These are known as vertically opposite angles. इन एंगल्स को हम लोग vertically opposite angles कहते हैं. A key property of these angles is that they are always equal in measure. अब इनकी की प्रॉपर्टी क्या होती है ना कि अगर if this angle is 35 degree, if this angle 1 is 38, so angle 2 will also 38 degree. If angle 3 is 45 degree, then angle 4 is also 45 degree. Okay. So a key property of these angles is that they are always equal in measure. ये angles हमेशा equal होंगे measure में. Identifying these pairs help simplify complex geometric proofs and calculation. ठीक है. चलो, समझ में आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है. Great. बताओ. मैम 2 दे आर ऑलवेज इक्वल। They are always equal. Okay. What is the true about optic vertically opposite angle? They are always equal. Vertically opposite angle are formed by. Simple, what परपेंडिकुलर will be the लाइंस। answer? परपेंडिकुलर लाइंस। Perpendicular lines. These are perpendicular lines. ऐसे बनता है क्या? ऐसे बनता है ना vertically opposite angles. ये intersecting lines है ना? यस मैम इंटरसेक्टिंग लाइन। हम्म. मैम 2 हम्म. समझ आया? यस। इतने में कोई डाउट? नो मैम। Okay. Just wait. Questions now. Questions.
क्वेश्चंस कराने हैं तो पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, पैटर्न, ये सारी चीजें तो हो गई हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, क्वेश्चंस कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। कोई ऐसा टॉपिक जो ज्योमेट्री में छूटा हो तुम लोगों में? नो हम्म। नो मैम। मुझे तो लगता है ज्योमेट्री ज्योमेट्री कैसे कंप्लीट हो सकता है? तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बता रहे थे ना सब कुछ। वेट, ये तो हो गया है ना, एंगल्स एंड मेजरमेंट, पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। हम्म। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? A triangle is enclosed polygon in A triangle is a closed polygon with 3 sides। अब ट्रायंगल तो पता ही है ना क्या होता है। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सिर्फ। तो 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की। A triangle is closed polygon with 3 sides and 3 inferior angles that always sum to 180 डिग्री। इनका सम 180 डिग्री होता है हमेशा। ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर लेंथ ऑफ देयर साइड। वो अपनी साइड की लेंथ पे क्लासिफाई किए जाते हैं। इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। देखो कोई भी, अगर ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड्स का एक पॉलीगन होता है। इसका सम हमेशा, वो कोई भी टाइप का एंगल हो, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलेन हो, उसका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। इसको हम लोग किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? इनकी साइड्स के लेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ओके, समझ में आया? यस अब यस देख, अब अभी देखते हैं कि ये तीनों साइड्स क्या होते हैं। इनको एक और बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय द एंगल्स सच एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके। हम्म। तुम लोग कहीं देते क्यों हो? समझ में नहीं आता।
हम्म। हम्म। तो अगर वो कोई भी बताओ, ट्रायंगल का अगर हम लोग मेजर करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितने, क्या सम आता है उसका, चाहे वो मैम कोई भी। 180 डिग्री। 180 डिग्री। और किस बेसिस पे ट्रायंगल को क्लासिफाई किया जाता है? इस पे तो किया ही जाता है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल। और किसके बेसिस पे किया जाता है? और किस बेसिस पे किया जाता है? अभी था ना, एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सिमरन, समझ आ रहा है? यस। प्रसन्न, कोई डाउट? नो मैम। हम्म। कहाँ से शुरू? 13। तो देखो, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं। मतलब अगर हमारा ये ट्रा दिख रहा है, ये फिगर तुम लोगों को, फिगर दिख रहा है? ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, बेस्ड ऑन देयर लेंथ ऑफ देयर साइड। ट्राइंगल्स को हम लोग उनकी साइड्स की लेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ऑल थ्री साइड्स इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एटलीस्ट टू साइड्स, टू इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एटलीस्ट दो इक्वल साइड्स होती है, और स्केलेन ट्रायंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ये एक ट्रायंगल है, will do you able to see the figure? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। ओके, तो ए इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, मतलब साइड ए इक्वल्स टू साइड बी, और एंड बी इक्वल्स टू सी, मींस वन इज इक्वल्स टू सी। समझ में आया? यस मैम। प्रश्न समझ में आया ये? मतलब कि अगर जो लेंथ आ गया साइड था। ए का है वही बी का है, एंड सेम फॉर सी। मतलब अगर 5 सेंटीमीटर इसका है, तो 5 ये भी है, एंड 5 ये भी है। ओके, यस मैम। देन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एट लीस्ट टू इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कम से कम दो साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब A इज इक्वल्स टू C बट नॉट इक्वल टू B। मीन्स अगर ये एक ट्रायंगल है तो साइड A और C इक्वल होगी, पर B इक्वल नहीं है। समझ आया? यस। उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। मतलब फिर ये अगर ए है, बी है और सी है, तो ना ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। ओके, यस। उसके बाद विच ट्रायंगल हैज ऑल थ्री
डिफरेंट लेंथ्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स ऑफ, हाँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विच ट्रायंगल हैज ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स? स्केलन ट्रायंगल। क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो क्या? A triangle with sides of 5 centimeter, 5 centimeter and 8 centimeter is called आइसोस्केलस ट्रायंगल। isosceles triangle. समझ में आया? उसके बाद exploring equilateral triangle. Hmm. An equilateral triangle is a special type of triangle where every sides has द एग्जैक्ट सेम लेंथ। ये एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों जो साइड्स होती हैं उसकी लेंथ सेम होती है, बिकॉज द साइड्स आर इक्वल, की साइड्स इक्वल होती हैं। द इंटरनल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इनके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ईच मेजरिंग 60 डिग्री। जितने जो भी एंगल्स होते हैं, हम लोगों ने जैसे ये जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री का है, ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री का है, और ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री का है। ठीक है, तो यही बता रहा है क्योंकि क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो इसके तीनों जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री मेजर करते हैं। दिस बैलेंस मेक्स अ हायरली सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिक फिगर। ओके। यस मैम। उसके बाद क्वेश्चन बताओ। What is the measure of each angle in equilateral triangle? क्या मेजर होगा? What is the measure of मैम each angle? हाँ, मैम 45 डिग्री। 45 मैम डिग्री। 90 डिग्री। मैम 90 डिग्री। ये ऊपर बेटा क्या पढ़ रहे हो? प्रश्न क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? क्या लिखा हुआ है ये? each measuring 60 डिग्री, the internal angles are also equal, each measuring 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? What is the measure of each angle in an equilateral triangle? क्या होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। होगा। मैम 60 डिग्री। If one side of an equilateral triangle is 7 centimeter, what is the parameter? 21। 7 into 3 is equal to 21। Okay, good. समझ में आया? सिमरन इतना समझ में आया? सिमरन क्लियर है इक्विलैटरल ट्रायंगल? यस मैम। ओके, देन hmm. Isosceles triangle are defined by having at least two sides equal of length. Isosceles triangle को हम लोग कैसे क्या डिफाइन करते हैं कि इनकी कम से कम दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। The angles opposite to their equal sides are also equal in measure. इनकी साइड्स के जो अपोजिट एंगल है जो इक्वल है उनके उनका मेजर भी इक्वल ही आता है। These triangles are commonly found in architecture and design due to their structural stability। क्या कह रहे हो? 2 मिनट वेट करो, लाइट आ रही होगी।
वेट फॉर 2 मिनट्स। नहीं, क्योंकि And यार what happened? आपका गलत हो गया। ट्रायंगुलर नंबर इवन और ऑड दोनों ही हो। Ma'am, हाँ and what happened here? बेटा, लाइट चली गई है। वेट कर लो 2 मिनट, देखते हैं। एक्चुअल में इसका सिस्टम क्या है कि ये बिना लाइट के नहीं चल सकता है। मीन्स लाइट आ रही है कि इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर से नहीं चलता है, तो इसका एक स्पेसिफिक अलग तरीका इन्वर्टर आता है, तो उसको देखना पड़ेगा ना। अच्छा, तुम लोग को जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? मैम तुम लोग को नहीं, मैम मैं एक ही हूँ। हाँ हाँ, बताओ, समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। चले कहाँ जाके बस में। हाँ, सेल सेल तुमको नहीं समझ में आ रहा था ना, सेल में क्या डाउट था? ये हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। मैम सेल में जो जो भी उसके पार्ट्स थे, सेल के पार्ट्स, वो समझ नहीं है। सेल ऑर्गेनेल्स तुम्हारे सिलेबस में है सारे? नो मैम। फिर कौन कौन से हैं? मैम सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला कुछ है ही नहीं। सेल चैप्टर तुम्हारी बुक में है? नो मैम। सेल चैप्टर नहीं है? अच्छा ठीक है, हम एक बार नो सेल मैम। पढ़ा देंगे। देखो, सेल ऑर्गेनेल, सेल के पार्ट्स तुमको नहीं समझ में आते, मतलब जो साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ये सारी चीजें, हाँ। यही सारी ना। यस मैम। वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है ना, देखो, एक सेल अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म होते हैं, तो वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर होता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रियोल है, ये सारी चीजों को वो होल्ड करके रखता है। वो जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। मैम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है। क्या चीज? साइटोप्लाज्म? हाँ, यस मैम। साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, क्योंकि सेल ऑर्गेनल तो दोनों में ही है ना, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। तो सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड करने के लिए अच्छे से एक रहे वो एक एक जगह पे, तो इसलिए ये साइटोप्लाज्म होता है। वो जेली लाइक सब्सटेंस है, तो दोनों में सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो दोनों सेल में साइटोप्लाज्म है। सेंट्रियोल नहीं होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो इसलिए होता है ताकि वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर सके। अब हमें तो ग्रीन कलर की जरूरत है नहीं, वो तो प्लांट्स को जरूरत है, तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में
एब्सेंट होता है। ठीक है। यस मैम। मैम तो हमारे में क्लोरोप्लास्ट की जगह हेमोग्लोबिन है क्या? वो तो सेल्स होती हैं, वो तो रेड ब्लड सेल्स है ना, आरबीसीज। वो तो पूरी सेल से अलग है, वो सेल ऑर्गेनल नहीं है, वो सेल ही है पूरी, उसकी जगह नहीं है कुछ। यस हम्म। और कुछ? मैम। सेल हम स्टार्टिंग से एक बार पढ़ा देंगे। ठीक है, यस मैम। कि उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है प्रसन्न, आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे मैथ्स में। ओके। और यस ये वाला मैम। चैप्टर मैथ्स में खत्म होने के बाद हम एक बार सेल पढ़ा देंगे ब्रीफली। यस। ठीक है। थैंक यू। ओके यस थैंक। मैम, बाय। बाय। गुड इवनिंग शानवी।